वेलकम बैक दोस्तों। आर एस इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट MCQ शिक्षण अभिरुचि का देखेंगे। आप चाहे DLED का एग्ज़ाम हो या सी टेट का, अब शिक्षण अभिरुचि के लिए इस वीडियो में MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही MCQ सीरीज आपको मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईगो लिबिडो का अर्थ है। सही आंसर हो जाएगा आत्म प्रेम। अगला क्वेश्चन, EH इरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा 8 अवस्थाएं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। सही आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा अव्यक्त अवस्था। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है। सही आंसर हो जाएगा आंशिक दमन। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है। सही आंसर हो जाएगा मैकडूगल का। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। सही आंसर हो जाएगा निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। सही आंसर हो जाएगा स्किनर का। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा कार्ल सी गैरिसन ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन किसका है। सही आंसर हो जाएगा रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। सही आंसर हो जाएगा हेनरी कार्डवेल कुक। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा अंतःदर्शन। अगला क्वेश्चन, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। सही आंसर हो जाएगा निरीक्षण। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तू। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। सही आंसर हो जाएगा वाल्फ ने। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ।
क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है? मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है? सही आंसर हो जाएगा सामाजिकता का गुण विकसित होता है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर। बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया। सही आंसर हो जाएगा जे.बी. वाटसन। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो यह किस प्रकार का होगा? सही आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, अंतर्निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा वुंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? तो सही आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा टीचनर का। अगला क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो सही आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार तथा शैक्षिक परिस्थितियों में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई तो सही आंसर हो जाएगा 1916 में। टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1920 में। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स को। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण स्थिति पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक समूह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? सही आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया? सही आंसर हो जाएगा वाटसन द्वारा। अगला क्वेश्चन, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का विकास हुआ? तो इसका विकास 1918 में हुआ। अगला क्वेश्चन, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? तो उस स्कूल का नाम है संरचनावाद। अगला क्वेश्चन, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा हो जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बहुत प्रभावशाली। अगला क्वेश्चन, डी एनिमा रचना है? तो किसकी रचना है? अरस्तु की रचना है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ है? तो H का अर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा इबिंगहास का। अगला क्वेश्चन, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्य सीखने की प्रति तत्परता के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय।
अगला क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वयं की क्रियाओं का। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है? तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो सही आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान की देन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है? तो सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो सही आंसर हो जाएगा निश्चित एवं स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माने जाने लगा? तो सही आंसर हो जाएगा व्यवहार का ज्ञान माने जाने लगा। विकास का अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया? तो किसने दिलाया? विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा चेतना की। अगला क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा बालक का। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है? तो सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति भिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पिछड़ापन। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो सही आंसर हो जाएगा चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सही आंसर हो जाएगा सृजनशीलतावाद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टालॉजी। अगला क्वेश्चन, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित स्तर। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि का विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैस्लो। शिक्षा की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा वाटसन का। अगला क्वेश्चन,
प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपलब्धि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो सही आंसर हो जाएगा आर्थिक मनोविज्ञान। बाल बाल विकास में सही आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। अगला क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खाली स्थान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पठन अक्षमता। पठन अक्षमता जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा पशुओं के प्रयोग में। अगला क्वेश्चन, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा युंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 91 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। तो सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। अगला क्वेश्चन, अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्व नहीं मानता? तो सही आंसर हो जाएगा टालमैन व गुथरी। अगला क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा मुर्रे के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, ठंत स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकरण व पुनर्बलन का। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा समूह निर्देशन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। तो सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो दोस्तों ये था टॉप 100 क्वेश्चन। अगर आप इसको करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको CTET के एग्जाम में यह देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।